आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इन सभी को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और किस तरीके का ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का, मतलब टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें बताना है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें बताना है इसमें बस, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज 36/100। अब 36/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो जब कभी अपॉन में 100 हो तो जितना जीरो डिनोमिनेटर में है उतने डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। तो यहाँ से मैंने काउंट करा 1 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो इट इज 0.36, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसा मतलब नंबर है जैसे 1/11 है, अभी 11 में तो कैसे करें फिर डेसिमल में। अच्छा ये बता दो इसमें कैसा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? बिकॉज 0.36 के बाद ये आगे कंटिन्यू नहीं करा, ठीक है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड पार्ट इज 1/11। सो 1/11 को अगर मुझे चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में तो मुझे 1 को डिवाइड करना होगा 11 से। 11 से मैं डिवाइड करूंगा 1 को, अभी ये 1 डिवाइड हो नहीं रहा है इससे, सो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया मैंने, ठीक है, पॉइंट लगा कर मैंने 0 लगा दिया। 11 अभी भी नहीं डिवाइड कर पा रहा 10 को, सो मैंने एक और 0 यहाँ पे ऐड करा। सो 0 ऐड करने से क्या हुआ, 0 ऐड करने से क्या हुआ, अभी यहाँ एक और 0 मैं लगा सकता हूँ। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा, 11 कितने से कटेगा, ये 9 से। सो 11 9 से 99, माइनस करा 1 आ गया। नाउ अब मैंने ऑलरेडी पॉइंट भी लगा रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ, ठीक। अब मैंने यहाँ 0 लगा दिया तो इट बिकम्स, अभी भी डिवाइड नहीं कर पा रहा इसको, डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक और 0 लगाना होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ 0 लगेगा, 0 लगेगा तो इट इज 9 से चल जाएगा फिर से। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर मैं 0 लगाऊंगा, यहाँ मुझे, मैंने 0 लगा दिया, फिर मुझे 0 लगा के एक और 0 लगाना होगा, तो 9 से फिर जाएगा ये 99। मतलब इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या आ रहा है, 0.090909, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो मैंने यहाँ रोक दिया, नहीं तो फिर ये कंटिन्यू होता रहता अगर मैं डिवाइड करता रहता इसे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इसी तरीके से तुम बाकियों को भी कर सकते हो। जैसे मान लिया फ्रैक्शन उसमें मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, सो 4 होल 1/8, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32 और 1 33/8, 33/8। अब 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 33 को, तो इट इज 8 4 से 32, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, एक 0 आ गया, 8 1 से चलेगा, 8 1 से 8, 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं पॉइंट लगा चुका हूँ। 8 दूनी 16, 4 आ गया, 5 से चल जाएगा, तो 8 पंजे 40। आई थिंक ये डिवाइड करना तो आता ही होगा। सो 4.125 आ जाएगा इसको डिवाइड करके, 4.125। सो 4.125 आ रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकियों को भी कर सकते हैं, बता देंगे हम कौन टर्मिनेटिंग है कौन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। सो तुम इसको जब सॉल्व कर लोगे तो तुम पाओगे कि जैसे कभी डिनोमिनेटर में अगर 2 है या 5 है, ठीक है, 2 या 5 या दोनों है, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, है ना। मतलब या तो कोई नंबर ऐसा है जिसमें डायरेक्टली 2 या 5 है, या जो नंबर है उसके फैक्टर केवल 2 और 5 होते हैं, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर ये नंबर है p/q की फॉर्म में और जो इसका डिनोमिनेटर है q, उसके फैक्टर इस फॉर्म में है 2 की पावर m 5 की पावर n,
ठीक है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर उसमें केवल ये दो फैक्टर है 2 एंड 5। 2 की कुछ भी पावर हो सकती है, 5 की कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। बट इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था, चेक नहीं करना था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले डेसिमल फॉर्म में भी लिखना था, तो इसलिए मैंने इस रूल को इसमें यूज नहीं करा क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 1/7 हमें ये गिवन है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो अगर 1/7 हमें पता है तो हम 2/7 का प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें 1/7 गिवन है 0.142857 का बार। अब मुझे अगर 2/7 निकालना है, ठीक है, तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई दिस 0.142857 बार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब इसे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 7 2 14, 1 8 2 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 2 1 2 पॉइंट और 0, और इस पे बार लग जाएगा पूरे का। तो ये वैल्यू होगी किसकी, 2/7 की। इस तरीके से मान लिया तुम्हें 3/7 निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.142857 को। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 या 21, 3 5 15 और 2 7, 1 कैरी 8 या 24 और 1 25, 2 2 6 और 1 7, 1 मिनट, 7 या 21, 6 और 2 8 आएगा, ये 4 या 12 और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 428571, इस पे बार लगा दो। तो इसी तरीके से तुम बाकी भी निकाल सकते हो जो भी इसने पूछा है, 4/5, 4/7, 5/7, 6/7, है ना, मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे मान लिया 4/7 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5/7 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो भी निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ये मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। 0.6, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमें इसको x मान लेना होता है, x इज 0.6 बार। अब x अगर 0.6 बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666 डॉट डॉट डॉट। मैंने बताया था 6 बार का मतलब ये है कि 6 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। सो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड 10 से। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट ऐसी है जो रिपीट कर रही है, तो मैं एक डिजिट को इस तरफ लाना चाहता हूँ पॉइंट के, तो मैंने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 10x equals to 6.6666, it becomes second equation। नाउ इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को तो माइनस करना है, तो 10x में से जब माइनस करोगे x को तो इट इज 9x, ठीक है। और 6.66 में से 0.666 को माइनस करोगे, देखो 6.666 में से मान लिया तुम माइनस कर रहे हो 0.666 को, तो आंसर इज ये सब जीरो हो जाएंगे एंड 6.000, तो इसे हम लिख लेंगे 6.0, और x क्या हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर इज 2/3, ठीक है। तो मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, p अपॉन q की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 2/3 आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज, इसको मैं कवर कर लेता हूँ। नाउ सेकंड पार्ट इज x मैंने मान लिया 0.47 बार, अब की बार सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, ये 7 के ऊपर बार है सिर्फ।
तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 0.4, जो बार है सिर्फ 7 के ऊपर है तो 7 रिपीट हो रहा है बस, है ना, ऐसे लिख लेंगे इसको। अभी जरूरी नहीं है मैंने 3 बार लिखा है तो 3 बार ही लिखोगे, 4 बार लिख सकते हो, 5 बार, 2 बार, 1 बार, जितनी मर्जी उतनी बार लिख लो, ठीक है। एक बार तो नहीं लिखोगे, 2 बार लिख लो एटलीस्ट। एक्स ये आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, पहले 10 से करेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 10x इक्वल्स टू 4। अब मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इट इज 4.777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अभी भी हमारा 7 एक इसमें इधर नहीं आया इस तरफ, ठीक है। जब 7 इस तरफ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। सो इट इज 100x, 10 पहले से एक और अब की बार मल्टीप्लाई करा 10 से तो 100 हो गया। अब फिर से एक पॉइंट आगे चला जाएगा ये 10 से मल्टीप्लाई होने पर, तो इट इज 47.777, इट इज थर्ड इक्वेशन। ये डॉट 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 भी है इसमें आगे, ठीक। अब थर्ड इक्वेशन में हम माइनस करेंगे सेकंड, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो जब 100 में से माइनस करेंगे 10 को तो इट इज 90x, और इस 47.777 में से माइनस करेंगे हम 4.777 को, तो आंसर इज 43.0। सो इट इज 43, 43.0 को हम 43 लिख सकते हैं, तो x इज 43/90, ये आ जाएगा 43/90x, ठीक है। नाउ ये हमने ऐसा क्यों करा कि भाई हम पहले से मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 से, पहले 10 से मल्टीप्लाई करा फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा इसलिए करा, पहले जो ये 4 था ना जिसके ऊपर बार नहीं था, पहले मैं इसको पॉइंट से इधर लाया, है ना। अब तुम्हें भी ऐसे ही करना है, जो भी नंबर पहले बिना बार के होगा पहले उसको पॉइंट के इधर लाओगे, और पॉइंट के लेफ्ट में लाने के लिए उसे 10 से 100 से जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो करो। अगर मान लिया सपोज ये ऐसे होता 42 पॉइंट या फिर ऐसे होता ये 0.42777 ऐसे होता, मतलब 7 के ऊपर बार होता, तो मैं क्या करता, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता, मैं इसे 100x लिख के फिर मैं इसे पॉइंट को यहाँ लाता इस जगह, तो 2 डिजिट आगे करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता, तो ये 42.7 बार आता फिर, ठीक है ना। तो तुम्हें भी ऐसे करना है कि पहले जो बिना बार का डिजिट है उसको लेफ्ट में लाना है पॉइंट के, देन उसके बाद जो बार वाले डिजिट्स हैं उनमें से किसी एक को लाना है बस, है ना, जो रिपीट कर रहा है। रिपीट 7 कर रहा था तो 7 को मैं लेफ्ट में लाया, और फिर इसमें से थर्ड में से सेकंड को मैंने माइनस कर दिया, तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इसका हम थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट इज x इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट 0.001, 3 डिजिट के ऊपर बार है 001 के ऊपर, ठीक है। अब तीनों डिजिट के ऊपर बार है, मैंने कहा जितनी डिजिट रिपीट हो रही होंगी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो इसे ऐसे लिख लो x इक्वल्स टू 0.001 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, सो इट इज 1000x इक्वल्स टू पॉइंट, अब 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट जो 3 डिजिट आगे चला जाएगा, सो इट बिकम्स 1.001 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 1000 में से जब x को माइनस करेंगे तो इट इज 999x, ठीक है। 1000 में से एक माइनस करा तो 999 बच गया, इक्वल्स टू इसमें से 1.001, इसमें से 0.001 माइनस होगा तो 1 बचेगा, x इज 1/999, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इस क्वेश्चन में हमें यही करना था थर्ड में, ये जो भी रिपीटिंग डेसिमल थे, ये सारे रिपीटिंग डेसिमल थे, इनको हमें p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमें पता है p जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं, तो उनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस दिस 0.999
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अभी 0.999 क्या है? ये कुछ नहीं है, ये इसी तरीके से लिख सकते हैं हम इसे 0.9 बार, ये तो है ये। अब अभी तो करा है हमने, 3 पार्ट करे हैं इसके पीछे थर्ड क्वेश्चन में कि 0.6 बार, जैसे 0.6 बार करा था वैसे ये हो जाएगा। कैसे करा था उसको? पहले मैं ऐसे लिखूंगा 0.999 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 10x इक्वल्स टू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, सो इट इज 9.999 सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को तो 10x में से x माइनस होगा, इट इज 9x। 9.999 में से 0.999 माइनस होगा तो इट इज 9, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 9, ये तो 1 आ गया। तो क्या ये 1 था? 0.999 1 था क्या ये? नहीं, 1 तो नहीं था, लेकिन इसके और 1 के बीच में बहुत कम डिफरेंस था, है ना। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या तुम सरप्राइज्ड हो अपने आंसर से? यस, समवॉट सरप्राइज्ड आई एम, बट हमें पता था द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 इज, कितना डिफरेंस होगा इनके बीच में? इट इज 0.000001। इसे माइनस करके देखना इसमें से तो 0.000001 आएगा। तो ये डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल है, विच इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। हम कह सकते हैं इसलिए हेंस वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट 0.999 is much near to 1, है ना। सो आंसर 1 भी जस्टिफिएबल है, जस्टिफाइड करता है। पता है इसका आंसर इसीलिए 1 आया है क्योंकि 0.999 बहुत करीब है किसके? 1 के, इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है ना, तो इसीलिए उसका आंसर 1 आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये कह रहा है मैक्सिमम कितनी रिपीट होंगी डिजिट इसमें, जब हम तुम इसको, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तुम्हें 1 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। और 1 को जब तुम 17 से डिवाइड करोगे तो तुम इसमें ये बताओगे डिवाइड करके ऐसा कुछ आएगा 0.0 समथिंग ऐसे डॉट 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 कुछ आएगा बड़ा सा नंबर। तो कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर बाद ये डिजिट रिपीट होनी शुरू हुई है ना। तो इसके इसमें कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनसे ये रिपीट होगा, है ना। रिपीटिंग डिजिट कितनी है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बताना है हमें इसमें। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर, और डिवीजन भी चेक मतलब तुम परफॉर्म कर सकते हो चेक करने के लिए आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form P upon Q, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess the property Q must satisfy? अब तुम्हें क्या कह रहा है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखो जिसमें जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर P और Q जो है, P और Q दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लाइक 1/2, है ना। देखो 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 आ जाएगा। 7/8 इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7/8 को डिवाइड कर लो इसे, इट इज 0.875 आ जाएगा, ठीक है। 4/5 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 0.8 आ गया। तो ये सारे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना। इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है ना। कॉमन प्रॉपर्टीज के डिनोमिनेटर में सब में 2 और 5 है केवल, मैंने बताया था ना अभी, जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 होगा केवल तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हो गया इसमें, तो फर्स्ट में या ऐसे लिख दो, ऑल टर्मिनेटिंग
decimals have only 2 or only 5 or both as all the terminators have only 2 as factors of denominator. डिनोमिनेटर के फैक्टर जो होते हैं इनमें वो या तो 2 होंगे सारे या 5 होंगे या फिर दोनों होंगे, बस 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एक तरीके से नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, है ना। सो ऐसे नंबर लिखने हैं हमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, मतलब हमसे कह रहा है इरेशनल नंबर कह रहा है ना, इरेशनल नंबर को लिखवाना चाह रहा है। तो मैंने ऐसे तुम्हें बहुत सारे नंबर बताए थे कल भी, 0.3030030003 डॉट 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 ऐसे लिख दो, या फिर 0.21 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 0.535333 ये एक तरीका है लिखने का, इसको इस तरीके से लिख सकते हो तुम, है ना। 3 पूछे हैं हमसे, 3 हमने लिख दिए हैं। आंसर चेंज कर सकता है सबका, इसमें अलग अलग हो सकता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डेसिमल इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन रेशनल नंबर्स। अब ये 2 रेशनल नंबर हमारे पास हैं। रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं वो तो हमने सीख लिया। अब हमें लिखना है रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर 3। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट में चेंज कर लो उसको। तुम 5/7 को पॉइंट में चेंज करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, 7 से डिवाइड कर लो 5 को, तो इट इज पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0, सो इट इज 7 4 28। तो लगभग 0.714 आ रहा है ना। उसके आगे भी आएगा, पता नहीं मुझे कितना आएगा। एंड दूसरा नंबर क्या है, 9/11। तो मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 9 को, तो पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, 2 0 1 जा 11, 90 8 जा 88, ये आ रहा है 0.818। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ उनके बीच में। जैसे 0 पॉइंट, अब 7 1, यहाँ से देखो 7 1 है ये, और ये क्या 8 1, तो 7 1 और 8 1 के बीच में क्या आ सकता है, 7 3 आ सकता है। तो मैंने लिख दिया 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 डॉट डॉट डॉट। और क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ही 7 5 ले लो, 7 5 0 0 7 5 0 0 0। ठीक है, मतलब 8 1 से छोटा होना चाहिए और 7 1 से बड़ा, तो 7 1 से बड़ा है ना 7 3, 7 5 बड़ा है 7 1 से। और क्या ले सकते हैं, 0.760 760 7600000, इस तरीके से ले लो। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गए जो कि क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर है बिटवीन 0.714 एंड 0.818, दैट इज 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये बताना है कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है। तो मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी। इसमें क्या करना है, सिंपली तुम्हें जो मैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी उसमें 3 पॉइंट बताए थे। क्या क्या पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट कि नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, इरेशनल नंबर के लिए बता रहा हूँ। सेकंड इज रूट में कोई प्राइम नंबर अगर होगा, और थर्ड इज अगर कोई वैल्यू पाई है। ठीक है, तो ये तीनों केस में क्या होगा, नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, रेशनल कब होगा, रेशनल होगा अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, बाई चांस अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा मान लिया, तो वो रेशनल है।
मतलब हम उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रूट में 2 3 लिखा है, तो रूट 2 3 ये क्या होगा, इट इज इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। रूट 2 टू 5 होता है 15, है ना, ये 15 के इक्वल है। 15 को तो हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है 0.3796। अच्छा, इसमें रेशनल में एक चीज और, एक पॉइंट और ऐड कर लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी जैसे ये 0.3796 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये रेशनल नंबर होगा। यहाँ क्या आ रहा है, 0.478478, 0.47, इसमें डॉट डॉट नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ है, 478478, ठीक है। तो ये डॉट डॉट नहीं आएगा इसमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो इट इज रेशनल नंबर। उसके बाद 10100, ये देखो डॉट 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 आ रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है। आई होप समझ में आ गई होगी तुम्हें ये एक्सरसाइज। अगर नहीं आई है तो नेक्स्ट क्लास में तुम पूछ सकते हो।